बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और जिस तरह पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इलेक्शन हराया, उसके बाद 3 ऐसी नशिस्तें थी जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए थे और रिकाउंटिंग में उन्हें दोबारा हरा दिया गया था। आज फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया और वो तीनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, जिससे न सिर्फ मुस्लिम नून की नशिस्तें कम हुई बल्कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली के अंदर उसमें इजाफा हुआ। नवाज शरीफ साहब की नशिस्त पर भी खतरे की जो घंटी है और एक तलवार है वो लटक गई है। वो कैसे लटकी है? क्योंकि आज उनका भी जो NA 130 का रिजल्ट है उसे बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया गया है। उसके अलावा ना तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और वैसे तो उसमें बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन एक या दो बातें अहम हैं जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारतन जो उसका इशारा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। वो भी आपके सामने रखते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 जो नशिस्तें वापस मिली हैं उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी नशिस्तें मिली हैं। उससे पहले आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया है उसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं आपके साथ रख देता हूँ। आज नाज़रीन कराम, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका जो इलामिया जारी किया, प्रेस रिलीज वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से जो अहम है वो ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें हर तरह से ख़त्म किया जाएगा और जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये सिक्योरिटी इदारे हैं उनको अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अब इसके ऊपर भी सवाल है, अवाम की हिमायत हासिल प्रेस रिलीज से तो नहीं होगी, उसके लिए वो काम करने होंगे जो अवाम के हक में होंगे। अब पता नहीं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अवाम की हिमायत तो वैसे नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, ये वाला पॉइंट आपने सबसे अहम है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बल्कि बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं लगाने का एक वतीरा बन गया है। ऐसे अनासिर के खिलाफ भरपूर एक्शन और आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये ख़ास तौर पर जो बहावल नगर का सानिया हुआ है जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने, बहादुर अफवाज ने पंजाब पुलिस को ठीक ठाक उसकी ठिकाई की, पिटाई की, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ट्वीट्स, वीलॉग्स और पोस्ट वगैरह लगी, शायद उसके बारे में कहा जा रहा है कि बेबुनियाद तो नहीं है, वाक़या तो हुआ था। फिर जब वाक़या हो गया तो उसके ऊपर 3 दिन तक खामोशी अख्तियार की गई। उसके बाद जो है वो IG पंजाब साहब भी मैदान में आए, तो फिर उससे पहले तो जिस तरह का रंग किसी ने देना दे दिया गया था, दोनों तरफ से गैर कानूनी काम किया गया। पुलिस तो खैर वो तो शेर जवान है, वो तो हर किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी को चाहे थप्पड़ मार देते हैं, वो तो वैसे बड़े बदमाश हैं। तो उसके बाद अब जो उनकी ठुकाई हुई था, अब उन्हें पता चला है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब इसको बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि जी सख्त कार्रवाई होगी। और फिर कहा जा रहा है कि स्मगलिंग और बिजली चोरी, स्मगलिंग के बड़ा सवाल उठता है कि स्मगलिंग कौन करवा रहा है और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, समझ नहीं आ रही। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, किसके खिलाफ? क्या अपने खिलाफ खुद कार्रवाई की जाएगी? चलो बहरहाल ये तो जब होगी तो फिर देखा जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं हम उस खबर की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 3 नशिस्तें वापस मिली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये जो 3 नशिस्तें वापस आज बाकायदा तौर पर अदालत से मिल गई हैं, उसमें जो पहली नशिस्त है वो है NA 81 गुजरावाला। NA 81 गुजरावाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता राना बिलाल इजाज जीत गए थे। 1,17,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। अजहर कयूम नायरा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,08,000 वोट हासिल किए थे। और यहाँ पर जो मुस्तरद वोट थे वो पहले थे तकरीबन 7,000 के करीब, उसके बाद वो मुस्तरद वोटों को 17,000 कर दिया गया और अजहर कयूम नायरा साहब जीत गए और उन्होंने जाके जल्दी जल्दी हलफ भी ले लिया। तो आज अजहर कयूम नायरा साहब, हालांकि उनको खुद भी जो है एक, जिस तरह वो कामरान शाह ने कहा था ना कि जिसने वोट चोरी किया वो जहन्नमी है, बंदे को खुद ही शर्म हया आनी चाहिए थी अजहर कयूम नायरा साहब को कि वो हार गए थे, अपनी हार कबूल करते, लेकिन उन्होंने कहा चलो सारे जीते तो मैं भी जीत जाता हूँ। तो आज अदालत ने अजहर कयूम नायरा की जो जीत है उसको बाकायदा तौर पर कलअदम करा दिया है
और राणा बिलाल इजाज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब असम्बली के अंदर राणा बिलाल इजाज MNA है, अजहर कयूम नारा जो कि हलफ भी ले चुके थे, अब उनकी नशिस्त फारिग हो गई, यानी मुस्लिम नून की कौमी असम्बली से एक नशिस्त कम हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त जो है वो ज्यादा हो गई। उसके बाद नाज़रीन जो दूसरी कौमी असम्बली की नशिस्त है वो है NA 154 लोधरा। यहाँ से भी नाज़रीन राणा फराज नून जो कि नौजवान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, वो यहाँ से जीत गए थे। उन्होंने 1,34,937 वोट हासिल किए थे। और अब्दुल रहमान कांजू जिन्होंने 1,28,000 वोट हासिल किए थे, वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद रिकाउंटिंग करवाई गई तो अब्दुल रहमान कांजू सब जीत गए, फौरन भागे भागे असम्बली गए, उन्होंने जाके हलफ ले लिया। और यहाँ पर भी क्या किया गया कि जब पहला रिजल्ट आया तो उसमें मुस्तरद वोट थे 7,803, और फिर जब दोबारा अब्दुल रहमान कांजू को जिताया गया तो मुस्तरद वोटों की तादाद 7,803 से बढ़ाकर 20,800 वोट कर दी गई, जिसकी वजह से जो राणा फराज नून हार गए और अब्दुल रहमान कांजू जीत गए। लेकिन आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा तौर पर अब्दुल रहमान कांजू की जीत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, और उन्होंने जो कि नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राणा फराज नून थे, उनकी जीत का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। तो अब्दुल रहमान कांजू जो कि जल्दी जल्दी हलफ लिया था उन्होंने, वो भी अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठे। वो तो पहले ही हारे हुए थे, फिर उन्हें भी शर्म करनी चाहिए थी कि वो दोबारा इस तरह का बेशर्मी का काम ना करते, जबकि हल्के के अवाम के अंदर भी इससे जो उम्मीदवार होता है उसके खिलाफ नफरत बढ़ती है। लेकिन उन्होंने कामयाब काम किया और अब उनकी ये भी नशिस्त चली गई। तो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दोनों नशिस्तें वापस मिल गई। जो तीसरी नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है वो है PP 133 ननकाना साहब। यहाँ से भी नाज़रीन जो पहला रिजल्ट 8 फरवरी को जारी हुआ था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आतिफ जीत गए थे। उन्होंने 45,600 के करीब वोट हासिल किए थे। और राणा मोहम्मद अरशद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के थे, उन्होंने 42,000 वोट हासिल किए थे। और जो मुस्तरद वोट थे वो थे 3,345। लेकिन बाद में इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि या जो बहुत जिन्होंने इलेक्शन रिग करवाया उनको ख्याल आया कि ये राणा अरशद साहब को जीतना चाहिए, तो उन्होंने ये जो 3,345 वोट मुस्तरद थे इसे बढ़ाकर 5,465 वोट मुस्तरद कर दिए गए। और राणा जो मोहम्मद अरशद हैं जिनके 42,000 वोट थे उसे 44,323 वोट कर दिए थे। और मोहम्मद आतिफ जिनके पहले 45,600 वोट थे उनके 41,000 कुछ वोट कर दिए गए थे। अब नाज़रीन बाकायदा तौर पर अदालत ने इसके ऊपर भी फैसला सुना दिया है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, जो रिजल्ट आया है वो वही रिजल्ट होगा। तो अब यहाँ पर भी जो राणा मोहम्मद अरशद हैं उन्हें अपनी नशिस्त जो है वो खोना पड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद आतिफ साहब को ये नशिस्त भी ननकाना साहब से सूबाई असम्बली की वापस मिल गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक MPA भी जो है मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर, उसका भी इजाफा हो गया है, वो वापस उनको नशिस्त मिल गई है। और नाज़रीन अब इसके साथ साथ जो है, क्योंकि अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कोशिश उनके अंदर हो रही है, चीफ जस्टिस खास तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट के नए आए हैं तो उन्होंने बेंचेस की तादाद बढ़ाई है। तो पंजाब के अंदर और कराची के जो 16 हल्के हैं उनके अंदर तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब नाज़रीन बाकायदा तौर पर जो NA 130 लाहौर है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि मनसहरा से बुरी तरह हारे हैं और लाहौर में से भी वो इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन शायद उनके कहीं वो दिल बर्दाश्ता होकर कोई गलत काम ना कर लें, तो उनको तसल्ली देने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को फार्म 47 पर हराया गया और मियाँ नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया। और उसमें भी जो पहला RO था उसने फार्म 47 के जेली नतीजे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, फिर उसको हटा के नया RO लाया गया, उसने दस्तखत किए। तो अब उसका भी जो बाकायदा तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। फार्म 45 उनके पास मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीबन 18,000 वोटों से वो जीती हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को 70,000 वोटों से जेली मैंडेट से जितवाया गया, और शायद इसलिए अब मियाँ नवाज शरीफ साहब एक नया बयानिया बना रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को इनकलाबी लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब ने ली है और शहबाज शरीफ साहब महंगाई कर रहे हैं, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, मुझे ज़िबा किया गया, प्लान पहले ही बन गया था कि मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, शहबाज शरीफ साहब ने बना है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। यानी कि आप वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर भी अगर
जिस तरह अदालतों ने ये 3 फैसले दिए हैं, अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला आता है तो नवाज शरीफ साहब ये वाली नशिस्त भी गारंटेड जो है वो हारे हुए हैं और वो हार जाएंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।